हाय दोस्तों, प्रोग्रामिंग नॉलेज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पाइथन में एनाकोंडा कैसे डाउनलोड करें वो देखेंगे। विंडोज़ 11 के लिए अगर आपके पास विंडोज़ 11 नहीं है तो डोंट वरी, आप भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक विंडोज़ के वर्जन में डाउनलोड सेम ही रहेगा। और अगर आपके पास लिनक्स या यूबुंटू है, आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा एक पैकेज मैनेजर है और एक एनवायरनमेंट मैनेजर है। यानी कि इसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट है, जैसे कि स्पाइडर या जुपिटर नोटबुक। तो ये एक एनवायरनमेंट मैनेजर है और इसमें 7,000 से ज़्यादा ओपन सोर्स पैकेजेस हैं पाइथन, आर और कॉन्डा जैसे लैंग्वेजेस में। और ये बहुत आसान है इंस्टॉल करने के लिए कम्युनिटी सपोर्ट के साथ। तो हम सबसे पहले anaconda.com पे जाएंगे, उसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद हम जुपिटर नोटबुक देखेंगे और स्पाइडर की आईडीई देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनाकोंडा डाउनलोडिंग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सर्च इंजन पे डाला एनाकोंडा डाउनलोड और मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगी क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हमें कैसे डाउनलोड करना है। और फिर हम जाएंगे एनाकोंडा इंस्टॉलर पर। और यहाँ पे आपको एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन को ही डाउनलोड करना है। आप इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम इसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एनाकोंडा, तो शायद कुछ स्टेप्स यहाँ पे मिस हो जाए। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ 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 चलेंगे हम। तो जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो वीडियो को आगे बढ़ाएं और हम लॉन्च करेंगे। जब आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा पूरी तरीके से, तब आप उसे ओपन कीजिए और नेक्स्ट करते करते जस्ट मी पे डालिए और आपको एक लोकेशन आएगा, उस पे स्टोर कीजिए और नेक्स्ट करके आप इसे लॉन्च कर दीजिए। लॉन्च करने के बाद हमें क्या करना है हम देखते हैं। हमने हमने आई एग्री पे भी क्लिक कर दिया, जस्ट मी पे भी क्लिक कर दिया, हमने लोकेशन भी चूज़ कर दिया। अब आपको एक विंडो आएगी कि एनाकोंडा को पाथ वेरिएबल में डालना है या नहीं। तो अगर आप पहली बार एनाकोंडा को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इसका फर्स्ट वाला चेक बॉक्स ज़रूर मार्क करिएगा। और आपको ऐसा मैसेज भी आएगा, नॉट रिकमेंडेड, इंस्टेड ओपन एनाकोंडा 3 विथ विंडो स्टार्ट मेन्यू। लेकिन आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप इसे डायरेक्ट चेक कर दीजिएगा। अगर आपने एनाकोंडा पहले इंस्टॉल कर चुका है मेरी तरह, तो आप इसे नहीं भी टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे टिक मार्क कर दें, वरना आपको वापस से पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाके इससे डालना पड़ेगा। और फिर आप इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट पर जाइएगा और पाइचाम आपके पास है ही, और फिर फिनिश पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आई होप आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्यूमेंटेशन, एनाकोंडा डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा और इस पे सीधे सीधे स्टेप्स लिखे हैं, उसको फॉलो करिएगा। अगर आपके पास मैक ओएस है तो मैक ओएस के इंस्टॉलेशन पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप लिनक्स पर जाके देख सकते हैं। तो कोई जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही करते जाना है। तो इंस्टॉलेशन की बात हो गई, तो अब हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर जाते हैं। अगर आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर डालिए एनाकोंडा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सबसे पहला आएगा ऑप्शन। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे डालिए पाइथन, यहाँ पे 2 डैश डालिए और वर्जन। तो मेरे पास पाइथन 3.8.8 है। अगर आप वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं तो इससे भी एडवांस वर्जन आ सकते हैं, आप उसे इंस्टॉल करिएगा।
आपको उसका वर्जन यहाँ दिख जाएगा। अब अगर हमें ये देखना है हमारे पास कॉन्डा का कौन सा वर्जन है, तो हम डाल सकते हैं कॉन्डा इन्फो। तो कॉन्डा क्या है? कॉन्डा कुछ भी नहीं है। कॉन्डा हमें पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज के पैकेजेस प्रोवाइड करता है, उसे इंस्टॉलेशन में मदद करता है। तो मेरे पास कॉन्डा का वर्जन 4.10.1 है, आपके पास इससे भी एडवांस वर्जन आ सकता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इंस्टॉल numpy। तो numpy क्या है? numpy हमने डिस्कस किया था शायद कि numpy एक पाइथन में लाइब्रेरी है जो हमें नंबर्स के साथ खेलने में मदद करता है, चाहे वो मीडियन निकालना हो या एवरेज निकालना हो। तो कोई बात नहीं, हमारे पास numpy ऑलरेडी इंस्टॉल था और हम इसे डायरेक्ट इंस्टॉल लिखकर कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। और मैं यहाँ पे डालूँगी जुपिटर नोटबुक। देखते हैं क्या होता है। हम देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक मेरा खुल चुका है और हम यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। सपोज़ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और हमने एक पाइथन का टेक्स्ट एडिटर चुना। तो आप देख सकते हैं जुपिटर नोटबुक ऐसा होता है। जुपिटर नोटबुक में काफ़ी सेल्स होते हैं, तो मैं ये यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और अगर मैंने इस सेल को रन किया, देखो ये पहला सेल रन हो चुका। और अगर मैंने x इज इक्वल टू 12 लिया, y इज इक्वल टू 21 लिया, z इज इक्वल टू x माइनस वाई लिया और मैंने प्रिंट लिख दिया z। और अगर मैं इसे इस सेल को रन करूँ तो -9 आ गया। तो ये जो भी है इसे हम कर्नल या सेल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक और आईडीएलई में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों हमें किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड का इंस्टेंट आउटपुट दे सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट सेल कर सकती हूँ, और अगर वैसा नहीं करना तो मैं प्लस साइन से भी कर सकती हूँ। और अगर मुझे रन जो कोड रन हो रहा है, जो कर्नल रन हो रहा है, उसे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं और हमें अपने एक नोटबुक का टाइटल देना है, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ फर्स्ट नोटबुक। हमारा फर्स्ट नोटबुक सेव हो चुका है। तो अब हमें जुपिटर नोटबुक चलाने आ चुका है। अब हम जुपिटर नोटबुक के कुछ फीचर्स जानते हैं, ये कैसे हमें हेल्प करता है पाइचार्म वगैरह से ज़्यादा। तो जुपिटर नोटबुक हमें डाटा एनालिसिस में हेल्प करता है, डाटा एनालिसिस को एक्सप्लोर करने में और डाटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, और हमें मॉडल कंपैरिजन में हेल्प करता है। अगर आपने मशीन लर्निंग नहीं सीखी, आपको ये नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रिसर्च के लिए या मशीन लर्निंग के लिए हमें जुपिटर नोटबुक बहुत काम करता है। तो पाइचार्म हमें फाइनल को कोड आउटपुट वगैरह लिखने के लिए काम करता है, और जुपिटर नोटबुक अगर आपको कोई रिसर्च बेस्ड वर्क है, डाटा विजुअलाइजेशन का वर्क है, तो जुपिटर नोटबुक उसके लिए बेस्ट है। अब हम स्पाइडर आईडी चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसे मैंने
एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को वापस ओपन किया क्योंकि पुराना वाले में बहुत सारा कोड लाइन्स आ गए थे। अब हम स्टार्ट SPIDER लिख कर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसा एक आइकन आ रहा है, उसे लोड होने दीजिएगा, उसे बंद नहीं करिएगा। और शायद आप जब देखेंगे तो स्पाइडर 5 या स्पाइडर 4 भी आ जाए। तो हमारा स्पाइडर आईडी है और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैंने इसे रन किया तो यहाँ हमारा कंसोल है, यहाँ हमारा आउटपुट आ गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप कंसोल पर भी लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, जैसे हम आइडियली पर लिखते थे वैसे आप इसके कंसोल पर भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको व्यू अच्छा चाहिए, कुछ व्यू में हेल्प एडिट करना है तो आप यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए कि हेल्प हमें दिखे अभी, तो ये हमारा क्लीन हो गया। फिर आप व्यू में जाकर, पेन्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए। मुझे हिस्ट्री भी नहीं चाहिए तो हिस्ट्री भी चली गई। और अब हम इसे सेव करने जाएंगे। इसे मैंने कर दिया सेव एज़ और इसे मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया, फर्स्ट स्पाइडर प्रोग्राम, और इसे मैंने पाइथन फाइल्स में सेव कर दिया। तो आपको इसे सेव करना भी आ गया और इसे रन करना भी आ गया। जैसे हमने पाइथन में डिबग देखा था वैसे ही जुपिटर नोटबुक भी हमें डिबग का ऑप्शन देता है। अगर वो आपको डिबग सेल का ऑप्शन देता है, आप देख पा रहे हैं वो डिबगिंग में क्या हमें दे रहा है। और अगर मैंने डिबग पर वापस क्लिक किया तो हमें वो जो कमेंट में आया था वो कंसोल पर दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पाइथन हिंदी में सीख पाए। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए प्रोग्रामिंग नॉलेज हिंदी।